तो सोचिए, उन आत्माओं का क्या होता है जिनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जिनके सपने, जिनका इंतजार सब अधूरा रह जाता है। उन्हें आखिरकार मुक्ति मिलती कैसे है? आज की कहानी में हम मुक्ति तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्तों को समझेंगे। चलिए, एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां चारों तरफ ना घना और ठंडा धुआं फैला हुआ है। सामने एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है और उसकी जड़ों से ठंडी हवा ऐसे निकल रही है जैसे मानो वो पेड़ खुद सांस ले रहा हो। यही वो जगह है जहां वो आत्माएं फंसी हैं, जिनकी कहानियां अभी पूरी नहीं हुई हैं। उस पेड़ के नीचे कई लोग हैं। कोई औरत है जो बेतहाशा रोए जा रही है, एक छोटी सी बच्ची मिट्टी में कुछ बना रही है, बिगाड़ रही है, तो कोई आदमी है जो बिना किसी वजह के बस गोल गोल घूम रहा है। लेकिन उन सब में एक बात बिल्कुल एक जैसी थी। सबकी आंखों में एक ही भाव था, खालीपन। ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी का मतलब ही कहीं खो गया हो। और इसी बीच वहां एक नई आत्मा आती है, क्षितिज। एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, ठीक तब जब वो अपनी प्रेमिका को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा था। यहां पहुंचते ही वो फौरन समझ जाता है कि अगर वो सब अपनी अपनी अधूरी जिंदगियों से यूं ही चिपके रहे ना, तो वे हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। और बस यहीं से क्षितिज मुक्ति का पहला रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि क्या हो अगर हम अपनी अधूरी बातें और अपना दर्द एक दूसरे से बांटें। हो सकता है कि हमारे दिलों का बोझ हल्का हो जाए और हमें इस अतृप्त दुनिया के बंधन से आज़ादी मिल जाए। तो बस यहीं से शुरू होता है मुक्ति का पहला रास्ता, जुड़ाव से मुक्ति। ये रास्ता है आपसी समझ और सहानुभूति का। ये एक मरहम की तरह है जो दर्द को बांटकर उसे कम कर देता है, जहां अधूरी कहानियों को एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। क्षितिज की बात सुनकर सबसे पहले सावित्री अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो माँ बनने के लिए कितनी तरसती रही, और जब माँ बनी तो बच्चे को जन्म देते हुए उसकी जान चली गई। फिर गुड़िया की कहानी सामने आती है, एक छोटी बच्ची जो दिल की बीमारी से मर गई और बस अपनी माँ की गोद के लिए भटक रही है। अब देखिए, दोनों की कहानियां अधूरी हैं और दोनों का दर्द एक दूसरे को पूरा कर सकता है। क्षितिज उनके दर्द के बीच एक गहरा कनेक्शन देख लेता है, एक ऐसा कनेक्शन जो दोनों को पूरा कर सकता है। वो सावित्री से कहता है, तुम अपनी ममता इस बच्ची को दे दो, और अगले ही पल सावित्री अपनी बाहें फैलाकर गुड़िया को अपनी गोद में खींच लेती है। वो पल ऐसा था जैसे बरसों की प्यासी जमीन पर पहली बारिश हुई हो। और ये एक छोटा सा काम ना एक हीलिंग की शुरुआत कर देता है। सावित्री की ममता को एक मकसद मिल जाता है, गुड़िया का अकेलापन खत्म हो जाता है, और उनकी शांति देखकर बाकी आत्माएं भी अपनी अपनी अधूरी कहानियां सुनाना शुरू कर देती हैं। किसी का अधूरा प्यार, किसी के अधूरे सपने, किसी को मिला धोखा, सब कुछ बाहर आने लगता है, और धीरे धीरे उस जगह पर जमा हुआ सालों का दर्द घुलने लगता है। लेकिन जहां एक तरफ कहानियां साझा करने से दर्द का बोझ हल्का हो रहा था, वहीं एक आत्मा इस सबसे दूर खामोश बैठी थी। उसकी खामोशी में ना एक अलग ही तरह का बोझ था, और यहीं से कहानी का माहौल बदलना शुरू होता है। वो एक लड़की थी, हेतल। शुरू से ही वो खामोश थी और बस जमीन पर बिखरी अपनी 14 कौड़ियों को बार बार गिन रही थी। 1, 2, 3, 14। और जैसे ही वो 14 तक पहुंचती, वो जोर जोर से रोने लगती। ये 14 का आंकड़ा, इसमें कुछ तो था। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो किसी बहुत गहरे, अनसुलझे मसले की ओर इशारा कर रही थी। सब कुछ चल ही रहा था कि धुएं के बीच से एक और नई आत्मा वहां आ पहुंचती है। उसका नाम था धनंजय, जो एक सोसाइटी में वॉचमैन का काम किया करता था। आते ही वो अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। धनंजय बताता है कि उसे एक 14 साल की बच्ची के कत्ल के इल्जाम में गलत तरीके से फांसी दे दी गई। वो कहता है कि अरे, मैंने तो बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने मेरे खून से सने हाथ देखे और मुझे ही कातिल मान लिया। धनंजय की कहानी के साथ ही हम मुक्ति के दूसरे रास्ते पर आ पहुंचते हैं, न्याय से मुक्ति। और ये रास्ता, ये दर्द बांटने या मरहम लगाने का नहीं है, ये तो हिसाब का रास्ता है। एक ऐसा कठोर न्याय जहां ब्रह्मांड खुद तराजू लेकर बैठता है। अचानक कौड़ियों के टकराने की आवाज रुक जाती है। हेतल, जो अब तक खामोश थी, बिजली की तरह खड़ी होती है और चीखती है। वो धनंजय का सारा झूठ एक पल में बेनकाब कर देती है। वो बताती है कि वो इतने सालों से अपना दर्द बांटने के लिए नहीं, बल्कि अपने कातिल का इंतजार कर रही थी, ताकि अपनी आंखों से उसे उसके अंजाम तक पहुंचते देख सके। और यही सबसे अहम फर्क है। बाकी आत्माएं अपने दुख से बंधी हुई थीं,
लेकिन हेतल एक मकसद से बंधी थी। उसका इंतजार हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि प्रतिशोध के लिए था। वो न्याय चाहती थी, और उसका न्याय तभी पूरा होता जब उसका हत्यारा उसके सामने होता। यहां से कहानी का फोकस न्याय की कीमत पर आ जाता है। ये सिर्फ एक बदला नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक बैलेंस है, एक ऐसा कानून जिससे बचना नामुमकिन है। जैसे ही सच सामने आता है, वो सभी आत्माएं जो अब तक अपना दर्द बांट रही थीं, एक जूरी की तरह काम करने लगती हैं। वे सब धनंजय को घेर लेती हैं और उसके भयानक कर्मों की निंदा करती हैं, उसे धिक्कारती हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सजा अब सुनाई जाने वाली है वो किसी गुस्से या बदले का नतीजा नहीं, ये है कर्म का प्रतिशोध, एक ठंडा सटीक हिसाब, एक ऐसा ब्रह्मांडीय संतुलन जहां हर कर्म का फल मिलना तय ही तय है। और फिर वो सजा सुनाई जाती है। जानते हैं क्या? सारी आत्माएं मिलकर ये श्राप देती हैं कि जब इस पूरे ब्रह्मांड के मतलब हर एक जीव को मोक्ष मिल जाएगा, उसके भी सोचिए 10,400 साल बाद, तब कहीं जाकर धनंजय को मोक्ष का दरवाजा नसीब होगा। धनंजय की ये सजा कर्म के चक्र के पूरे होने का एक अंतिम उदाहरण है। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड न्याय में भले ही कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए, वो मिलता जरूर है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो हमने मुक्ति के दो बिल्कुल अलग रास्ते देखे। एक रास्ता है आपसी जुड़ाव से मिली राहत का, जो अपनी मर्जी से चुना जाता है, जहां दर्द को बांटने से मन हल्का होता है। और दूसरा रास्ता है न्याय का, कर्म के प्रतिशोध का, एक ठंडा, कठोर और अनिवार्य फैसला जो सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। ये पूरा विश्लेषण एक गहरे सवाल पर खत्म होता है। जब न्याय हो जाता है तो क्या सिर्फ पीड़ित को मुक्ति मिलती है, या फिर न्याय करने वाला समाज भी किसी बोझ से आजाद होता है? सोचिएगा जरूर।